10 तक हो गया था ना प्रूविंग। तुम लोग कहीं खो गए हो। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब देखें, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। उसके बाद वही जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, वही सब सारे क्वेश्चन उसके बाद हम लोग किए हैं। जो कल भी हम लोग कर रहे थे, जिस दिन ये परेशान हो गया था बेचारा, उस दिन भी वही सारा क्वेश्चन था, वही सारे टॉपिक्स थे। वो वाला लेक्चर आ जाएगा, ठीक है, आज नहीं आएगा, कल आएगा वो वाला, और वो भी आधा घंटा, हाँ वो वाला कल ही आएगा, आज 10:30 बजे का आएगा, वो वाला कल आएगा, देख लेना उसको। उसके बाद फिर हम लोग कल क्या डिस्कस किए हैं, कांस्टेंट एसेलरेशन वाला केस, ठीक है, तीनों फार्मूला। अब उसके बाद ये रिलेशन देख रहे हैं हम लोग, कौन सा रिलेशन, एक्स टी, वी टी, ए टी और वी एक्स, ए एक्स और ए बी, यही रिलेशन देख रहे हैं। अब सोच के देख, ये रिलेशन पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। तुम लोग को पोजीशन भी निकालने आ गया है, सुनते जाओ मेरी बात ध्यान से, तुम लोग को सब समझ में आ रहा है, तुम लोग मान नहीं रहे हो बस वो बात। अभी जब कॉपी खोलोगे ना और चलने दो बस, तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा, घबराना मत। फिर बोलोगे वाह वाह मोदी जी वाह, चिंता मत करो, विश्वास रखो, सब समझ में आ रहा है, बस सुनते चले जाओ, आखिरी तक सुनते चले जाओ, इतना जल्दी नहीं आता है। और तुम लोग क्लास 11th में भी हो ना, ये भी बात है। तो अभी हम और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, ठीक है, चिंता मत करो। हम तुम लोग को वो समझ रहे थे प्रो, लेकिन अब क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, चिंता, सब समझ में आएगा और आ रहा है समझ में, ये विश्वास रखो। ये रिलेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक क्या पढ़ लिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी ये रिलेशन डिस्कस करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी पे क्वेश्चन करेंगे, फिर रिलेटिव आएगा, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा, फिर वो थोड़ा सा पढ़ेंगे, रेनमैन प्रॉब्लम आएगा, रिवर बोट प्रॉब्लम आएगा, ये सब आएगा। अभी तक क्या पढ़े समझ में आया। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं सुन लो, ये भी, ये रिलेशन देख रहे हो, ये रिलेशन है क्या, सोच के देख, ये रिलेशन है क्या, जो हम ये 6 वो लिखे हैं, 10 तो प्रूव करा चुके हैं। मान लो तुमको यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां, क्या कर लोगे वो हम बता रहे हैं, 10 तो हम करा दिए। सोच यहां से यहां जाने का मतलब क्या बन रहा है, सोच के देख। जैसे मान लो हम XT से AX गए, तो ये XT से AX है क्या, यानी कि ये दिखा रहा है कि ये जो XT ग्राफ बनाओगे, जो मान लो XT ग्राफ है, x इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू, ये x का रिलेशन दिया है t के साथ, यही तो x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t, कोई दिक्कत। अब x इक्वल टू टी स्क्वायर है क्या, सोचो, मतलब t की जगह 2 रख, ये मान लेते हैं t है, ये x है, t की जगह 2 रख के x4 आएगा, t की जगह 2 रखेंगे तो x, तो क्या इसका कर्व जो है ऐसे होगा, यही तो है एक्स टी स्क्वायर का, x इक्वल टू टी स्क्वायर का कर्व। अरे यार यही है, अच्छा सर ये x इक्वल टू टी स्क्वायर का कर्व है सर, यही पैराबोला की भी इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, तो क्या हम लोग को ये कर्व बना लिए कि नहीं, xt का बना लिए, xt का कर्व। अब तुम अगर xt से ax में जाओगे, xt से, तो क्या ax का कर्व नहीं बना सकते हो, सोच के देख क्या बोले। तो क्या ये जो x इक्वल टू टी स्क्वायर, ये क्या दे रखा है, ये बता रहा है कि जो अपनी बॉडी है वो पैराबोलिक पाथ पे चल रही है, हाँ कि ना। तो जब अगर हम लोग ये xt बना लेंगे, फिर उसके बाद जब ax निकालेंगे, क्या अपने को ax की भी इक्वेशन पता चल गई, मतलब एक्सेलरेशन x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, कि अपने को वो पता चल गया। क्या उसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं यार, अगर अपने को ax में रिलेशन पता चल गया। कल ये हम करा भी चुके हैं, xt से ax में कैसे जाओगे, हाँ कि ना, कैसे जाओगे आज फिर देख लो। x इज इक्वल टू x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, अब तुमको किस में जाना है, ax में जाना है, तो तुम क्या करो, पहले इसको क्या कर लो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, vt आएगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे, at आएगा, और इसमें से t एलिमिनेट कर लोगे, t एलिमिनेट, तो क्या आ जाएगा, t एलिमिनेट जैसा ही करोगे तुरंत ax कर्व आ जाएगा, क्योंकि इसमें at होगा, a होगा, t होगा, इसमें x होगा, t होगा, और जैसा ही t, यहां से t की वैल्यू निकालो, इसको करते हैं x इक्वल टू टी स्क्वायर को, x इक्वल टू टी स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। देख x इक्वल टू टी स्क्वायर, क्या ये xt में रिलेशन है यार, क्या ये xt में रिलेशन है। अच्छा एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t आ जाएगा, क्या ये vt में रिलेशन है यार। एक क्यूब लगा लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट हो जा रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है
कि अगर तुम ए एक्स में कर्व बनाओगे तो एक्सेलरेशन ऐसे होता जाएगा, मतलब एक्स के साथ ए में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब यही कि चाहे टाइम बढ़ाओ चाहे डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओ, कुछ भी करो एक्सेलरेशन फिक्स रहेगा। तो इसीलिए क्यूब लगाएं। समझ में आया ना क्यूब क्यों लगाएं? हाँ, तो ये हो गया 3t²। अब एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्या 80 आ जाएगा? a इज इक्वल टू, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 60 आ जाएगा। क्या ये 80 में रिलेशन है? क्या यही 80 में रिलेशन है? क्या ये xt में रिलेशन है? क्या अब यहाँ से तुम t नहीं निकाल सकते हो? चाहे यहाँ से t निकाल ले, चाहे यहाँ से t निकाल ले, यहाँ से t निकाल, क्या बचेगा? a/6। क्या तुम यहाँ पुट नहीं कर सकते हो? क्या x इज इक्वल टू a³ / 6³ नहीं आ सकता है? क्या ये यार ax में रिलेशन आया है? मतलब क्या x जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो a के साथ कैसे चेंज हो रहा है ये पता चल गया? क्या इसको ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते हो? x रखता जा, a रखता जा, क्या पॉइंट आते जाएंगे, सारे पॉइंट को मिला लो, क्या ग्राफ मिल जाएगा अपने को? कोई दिक्कत? यही इसीलिए पता करते हैं हम लोग। आ रही है बात समझ में? इसको स्टार बना के ऐसे लिख लो, ये इस पॉइंट का मतलब है। हम लिख दिए, हम प्रूफ करा रहे हैं, क्या फायदा इसका ये समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए क्वेश्चंस को करते हैं। सोच के देख, अब क्या 30 रिलेशन अपने को मिल सकते हैं? टोटल 30 देख, एक को पकड़े थे xt को 10 मिले थे, अब इसको पकड़ेंगे फिर 10 मिलेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे फिर 10 मिलेंगे, फिर हो जाएगा। क्योंकि हम जब इससे जा रहे हैं तो फिर इससे भी आ रहे हैं, हाँ कि ना? तो टोटल 10 रिलेशन एक से मिला, तो 3 से टोटल 30 रिलेशन। अब सोच के देख, उस 30 रिलेशन में क्या हम लोग कितने क्वेश्चन बना सकते हैं? क्या तुम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है? और सबका मेथड सेम रहेगा। यहाँ पे तो टी एलिमिनेट कर लिए, जहाँ पे फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन होगा वो भी देख लेना, जो हम लोग कर रहे थे कल। जब फंक्शन को कहीं देख रहे थे डायरेक्ट टी एलिमिनेट कर रहे थे, आंसर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को फंक्शन को भी लेके सॉल्व करना पड़ रहा था कल जो कर रहे थे हम लोग, याद कर। वो मेथड क्या होगा, करना होगा 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना होगा, एक बार नहीं। और तुम सोचो कि एक बार में आ जाए, हमको भी नहीं आया था मेरे टाइम पे। और हमसे तेज हो तो फिर ठीक है, और हमसे नीचे हो तो और ज़्यादा तुम लोग को करना पड़ेगा 4 बार, और हमारे जितना हो तो 3 बार करना होगा। नहीं समझे तो अपना देख लो कि क्या लेवल है अपना, सॉल्व करना पड़ेगा। अब सोचो कि ये बता दे हमको आ गया, आज ही याद हो गया, आज ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये क्लास 11th में आ चुके हो, इसीलिए इसका सिलेबस वास्ट बोला जाता है। और समझना है तो 3 बार करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हमको बोलोगे कि आपको पढ़ाने नहीं आता है। सिंपल सी बात है। आ रही बात समझ में? और हम जानते हैं कि हमको क्या आता है। लिख ले, ये पॉइंट लिख ले, इसीलिए ये सॉल्व हो रहा है। लिख ले, इसको यहां से लिखो। अभी अब xt का बात कर चुके थे हम लोग पिछले लेक्चर में, अब vt से स्टार्ट करेंगे। इसको लिख लो कि क्या पर्पस है, क्योंकि हम लोग को कर्व चाहिए, कर्व ड्रॉ करना है अपने को। हो गया? अब समझ में आ रहा है ना कि इसका क्या फायदा है? इसका बहुत फायदा है। और ये अगर हटा दोगे तो सोचो इतना कोई प्रॉब्लम तुम लोग से छूट जाएगा। और उसी को फिर बड़ा बना के टीचर दिखाते हैं कि देखो ये ऐसे होगा, जबकि मेथड सारा सेम है, रूल सारा सेम है, कुछ भी टफ नहीं है। इसीलिए ये सब बता रहे हैं, ताकि हर क्वेश्चन पे तुम लोग खेल सको। और सामने वाला इसी तरह खेलता है, ज़्यादा कठिन पे नहीं खेलता है। ये सब है बहुत आसान टॉपिक, लेकिन बाद में जब चलोगे ना, जब बाद में अगला मैकेनिक्स लॉज ऑफ मोशन चलेगा, तो तुम लोग को लगेगा कि यार अब आसान लगने लगा, अगर अभी यहाँ मेहनत कर लिए। और ये सब बिगड़ गया तो फिर बाद में भी बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए इसको तैयार रखते रहो, डेली जाके ये सब देखते रहो। पहले तो हम जो कराएं, पहले उसको कई बार देखो, कई बार देखो, उसके बाद खुद से फिर बंद कर दो, खुद से सॉल्व करो। फिर अटक जाओ, फिर खोल के देखो कहाँ पे अटके और क्यों अटके। फिर एक बार अटक गए, फिर सॉल्व करते गए, लेकिन देख देख के फिर छोड़ दे, फिर अगली बार सॉल्व कर। जब तक अपना हाथ का फ्लो ना बन जाए तब तक सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। और दिमाग लगाना पड़ेगा, सबसे मेन चीज। ऐसा नहीं कि रटते जा रहे हो सारा रिलेशन, रटना नहीं है, समझ के करना है। क्या रख रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं। आ जा, xt का हो गया। 11वें नंबर पे आते हैं, vt से जाना है अपने को xt पे। vt से क्या करोगे, एक बार इंटीग्रेशन कर दो, एक बार। कोई दिक्कत ना कि लिख के दिखाना होगा। चलो xt से, ये xt से vt तो आ चुके हैं। अब देख vt से at जाना है, क्या करना होगा, एक बार डिफरेंशिएशन। 13वां देखो, अगर मान लो at से vt जाना हो तो एक बार इंटीग्रेशन। क्या a इज इक्वल टू dv/dt होता है, तो dv इज इक्वल टू at दे रखा है a dt, एक बार इंटीग्रेशन। क्या आपने को vt का आ गया, कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन के साथ
ज्यादा बकवास नहीं। चल कौन सा ले, ये ले ये ले ये ले, कौन सा ले? जब तक बोर्ड नहीं भर जाएगा तब तक करते रहेंगे इसी तीनों पे। कौन सा ले बता? ये बोल ना यार, तुम लोग सन्न क्यों बैठे हो? दिमाग मेरा खराब हो रहा है अब, इतने लो एनर्जी पे नहीं पढ़ा पाएंगे। कौन सा? ये बोलो, टाइट हो पहले तुम बोलो कौन सा ले? ये ले ये ले ये ले, कौन सा ले? 13 वाला। चलो आ जाओ। a इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब। कोई दिक्कत? ये 80 रिलेशन है, vt में घुस रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना प्रभु लोग? आप तो खुश हो? अरे हमको भी तो एनर्जी चाहिए यार, तुम ही लोग को देख के एनर्जी आएगी, कहां से खुश होंगे हम? हमको मौका ही नहीं दे रहे हो खुश होने का, हम दुखी हैं एकदम। वो ऐसे बैठा है जैसे लग रहा है कि हेलो क्या हो गया। 80 से vt जाना है, इंटीग्रेट करना है। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है भैया, तो dv इज इक्वल टू क्या होगा? a dt होगा। अब जाहिर सी बात है कि a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t होना चाहिए, तभी इंटीग्रेट होगा, क्योंकि यहाँ पे dt लगा हुआ है और a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है। अच्छा सर ये आसान है, ये वाला आसान चल रहा है क्योंकि अभी फंक्शन वाला नहीं है। जहां फंक्शन वाला आएगा ना, फंक्शन लेके सॉल्व कर रहे थे जहां, वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। देख वो भी दिक्कत नहीं करेगा, बस समझने की बात है। dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a रख, a यही है 2t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब dt, हाँ कि ना? अब ये क्या हो गया? v हो गया। आजा इसको करते हैं, 2t स्क्वायर dt, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2t क्यूब बाई 3 प्लस 3t पावर 4 बाई 4 हो गया। क्या ये v है? क्या ये a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t था? क्यों निकालें? बात समझ में आया कि नहीं? ताकि हम लोग a और t में पता कर सके कि t कैसे चेंज होगा तो a कैसे चेंज होगा, और ये vt क्यों पता किए? ताकि पता चल सके कि t कैसे चेंज होगा तो v कैसे चेंज होगा, और हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सके। अब t रखता जा, मान ले चल ये t कहाँ प्लॉट करोगे? x एक्सिस पे प्लॉट कर, और v कहाँ प्लॉट करोगे? y एक्सिस पे प्लॉट कर। अब t 0 रख, 0 0 0, 1 रख, 1 रखेगा तो 2/3, 1 रखेंगे t तो क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 3/4, 2/3 प्लस 3/4, y आ गया। फिर 2 रख। क्या इसी तरीके से वैल्यू आती जाएगी? क्या पॉइंट मिलते जाएंगे? क्या ग्राफ पे प्लॉट करते जाओगे? कोई दिक्कत? तो क्या आपने को ट्रेजेक्टरी भी पता चल गया? ये तो vt आया, xt पता करोगे तो क्या आपने को पाथ भी पता चल गया कि कैसा पाथ है? क्योंकि ये vt से पाथ नहीं पता चलेगा। बात समझ में आ रही है ना? हाँ लिख ले। अब रुक जा, एक और जगह है, देख ले। बोर्ड छोटा पड़ता है, चलो कोई बात नहीं। ये कष्ट याद आएगा कि एक टाइम पे जब हम पढ़ाते थे तो बोर्ड छोटा पड़ता था, फिर मोहित के पढ़ने के बाद बोर्ड बड़ा आ गया। देखो क्वेश्चन है कौन सा ले? ये हो गया, ये हो गया। वैसे आसान है ये तीनों, vt से xt पे हैं, बताओ कौन सा ले? 12 वाला। ये तुरंत डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है खट से, तुरंत डिफ्रेंशिएट। ये वाला ले ले, चल ये वाला ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है? बता रहे हैं क्यों। क्वेश्चन क्या है? x क्या लेते हैं? vt में दिया है, यानी कि v इज इक्वल टू ले ले, v इज इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग। क्या ले ले? चलो ले लेते हैं 2t, 2 नहीं बहुत ज़्यादा, 2 2 हो गया। कुछ अलग, बार बार यही सिंपल सा ले रहे हैं, कुछ अलग लेते हैं। log t स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भैया। लॉगरिथम फंक्शन के साथ टाइम का वो हो, कोई दिक्कत? ऐसे भी हो सकता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू log t स्क्वायर। अब यहाँ देख बेस नहीं दिए हैं, यानी कि क्या होगा? e होगा, ठीक है? vt दे रखा है, अपने को किस में जाना है? 80 में जाना है। एक बार डिफरेंशिएट मारेंगे, यानी कि dv बाई dt इज a, क्या होगा? डिफरेंशिएट कर, log t स्क्वायर क्या होगा? बोलो। पहले तो देख इसको 2 log t लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या हो जाएगा? 2/t और t का 1। नहीं समझे? कोई दिक्कत? अरे यार क्या हुआ? छोड़, ऐसे नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है प्रभु लोग, ऐसा ही कर दे। log t स्क्वायर, तो log t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 1/t स्क्वायर, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? पावर आगे पावर में से एक कम, यानी कि 2t, t से t कैंसिल किया, 2/t फिर से आया। समझ गए? चलो, हमको पता है कहाँ फंस रहे हो तुम लोग, चिंता मत करो, हमें पता है।
ये 2/t आया, क्या a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया? क्या a इज, हम लोग बोल सकते हैं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। सोच के देख क्या बोला है मास्टर। क्या टाइम बढ़ाते जाएंगे क्या एक्सेलरेशन घटता जाएगा? क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन का खेल चल रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देख कर पता चल गया कि नहीं पता चल गया? टाइम ए का रिलेशन पता चला कि नहीं चला? इसीलिए कर रहे हैं। तो क्या vt से at में आ गए? अब देख vt से at में आए, vt से xt में चले जाते हैं, यहीं से इंटीग्रेट करना है भैया, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x dt। सही लिखे हैं ना? गलत लिखे हैं प्रभु लोग। v इज इक्वल टू, देख v इज इक्वल टू क्या होता है? dx अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा? यही तो होगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? dx क्या क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब v रख, v क्या है? log t स्क्वायर, log t स्क्वायर और फिर dt। इंटीग्रेट कर ले, सॉल्व करिए। मतलब at से vt जाना है तो a इज इक्वल टू dv बाई dt हो गया। फिर अब इसको ये डिफरेंशिएट है, इसको इंटीग्रेट किए हैं, तो फिर एक लाइन आगे बढ़ना, v इज इक्वल टू a dt इंटीग्रल में हो गया। इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? अब इसको सॉल्व करोगे तब ना आगे बढ़ेगा। अब फंक्शन कोई होगा तब तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बढ़े तो हैं। नहीं समझे? अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, बस आ जाएगा। x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t हो गया। ठीक है, चलो कहाँ तक पहुँचे? at से vt। अच्छा, ये नहीं हुआ क्या अभी? vt से at आ गए हैं ना? बताते जाना क्या क्या कर लिए हैं। कितना हुआ है टोटल? 3। चलो क्या मोहित समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? आना चाहिए। हो गया। देखो 13वां पे थे, 14वां देखो। at से vx जा रहे हैं, at से vx जा रहे हैं। देख at से vx जा रहे हैं, एक बार इंटीग्रेट कर, क्या आएगा? vt आएगा। एक बार फिर इंटीग्रेट कर, क्या आएगा? xt आएगा। क्या इसमें से t एलिमिनेट कर सकता है? क्या आ जाएगा? vx आ जाएगा। कोई दिक्कत? अरे एक बार इंटीग्रेट किए vt, एक बार इंटीग्रेट किए xt, फिर इन दोनों में से t एलिमिनेट किए, क्या vx? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा, 15वां देख, कहां से आ गए? at से vx, vx से at। अब यहां पे फंक्शन वाला बात होगा। आजा देख, vx से at जा रहे हैं, vx से at जाएंगे तो v इज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है अपने पास, और v क्या होता है? v इज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है कि नहीं दे रखा है? अब सोच, यहां से सोचना पड़ेगा। सोच, क्या जाना है? at में जाना है। v से v फंक्शन ऑफ x दिया है, अब at में घुसना है, यानी कि v को भी हटाना है, x को भी हटाना है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? अच्छा, सोच क्या करेंगे अब? चल रुक, जैसे तुम बोल रहे हो वैसे ही चलेंगे। सोचो, चलने दो, गलत होगा और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अपना पूरा दिन यही है, नहीं समझ रहे हो? बगल में समोसा का दुकान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छेना भी मिलता है। तो समोसा 2 और 1 गुलाब जामुन, क्या अपने लोग 6 घंटा बैठ सकते हैं? तो सोचो। चलो, क्या बोले हो तुम लोग भी दिमाग लगाते रहो। dx बाई dt होता है। अच्छा सर, तुम लोग दिमाग नहीं लगाओगे, ऐसे घर चले जाओगे तो लगाओ, यहीं पे दिमाग लगाओ, मत पढ़ घर पे भैया, बस यहीं पे 100% दे, ताकि हम तो खुश रहें, हमको तो मत दुखी करो। चल ये हो गया, ठीक है, इसको इरेज कर देना। अच्छा, ये हो गया। अब क्या करें प्रभु? बोलिए। ये x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है। अब जो तुम किए उसी लाइन से आगे बढ़ने वाले हैं हम। तो ये dx अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। क्या ये इंटीग्रेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये जब इंटीग्रेट करोगे क्या x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आएगा?
जाहिर सी बात है, क्योंकि t दिया है, x दिया है, तो x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t आएगा, और क्या आएगा। अच्छा सर, फिर अब x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया, at में जाना है। सोच के देख, x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया, at में जाना है। एक बार डिफरेंशिएट, फिर यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट। क्या 80 में आ गए? अरे यार क्या बोल दिया मास्टर, कोई दिक्कत छोड़, क्वेश्चन देख। क्वेश्चन भी तो है अपने पास, क्वेश्चन समझते हैं। ये तो देख लिए, सामने चला है, कुछ भी तोपे ढके नहीं है, जो चला है सामने। v एज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है, v एज द फंक्शन ऑफ, छोटा सा लेंगे, v एज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है x स्क्वायर, ठीक, ताकि समझ में आए। मान लो कैलकुलेशन फंस गया, मास्टर को कैलकुलेशन नहीं आता है, बहुत सही। v एज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, v एज द फंक्शन ऑफ x, एक बार डिफरेंशिएट, यानी कि अब v को हम लोग dx अपॉन dt लिख सकते हैं। जो यहां लिखा है वही करेंगे, छापना है। अब चीटिंग कर सकते हो, मास्टर को क्योंकि नहीं आता है, चीटिंग करना पड़ेगा, बगल में चीटिंग कर रहे हैं। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? अच्छा सर, इज इक्वल टू इंटीग्रल में dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेट कर ले। आज ये पूरा खत्म करेंगे 30 तक, चाहे जितना बजे, हमसे उससे मतलब, बाद में खींच भी सकते हैं अगला। आ जा, इस पे करते हैं। 80 में दिया है, vx में जाना है, 80 में दिया है, चल a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t छोटा सा ले रहे हैं ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। a पावर a इज इक्वल टू e पावर 2t प्लस 3, बहुत आसान। ये क्या दे रखा है? a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, दे रखा है, और यहां पे भी यही बोला है कि a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, vx में घुसना है आपको। जैसे यहां लिखा है वैसे करेंगे, चीटिंग करेंगे, चीटिंग करेंगे, चीटिंग करो। एक बार इंटीग्रेशन करोगे vt आएगा, एक बार vt आएगा, आजा करते हैं इंटीग्रेशन। हाँ, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है, तो v चाहिए अपने को, क्योंकि अपने को vt चाहिए, तो उसके लिए इंटीग्रेशन करना होगा, यानी कि v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a डी टी। a क्या है? e पावर 2t प्लस 3 dt। v को कर ले, क्या आ जाएगा? सोच, हमको नहीं आता, बोल क्या होगा? इंटीग्रेशन कर e पावर 2t प्लस 3 का, ये तो आसान है, ये तो आता है, बोल। इंटीग्रल ऑफ e पावर x का क्या होता है? इंटीग्रेशन e पावर x होता है, e पावर x हो गया, यही तो x में है। अब सोच के देख, एक और रूल है कि अगर देख k एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ dx क्या आता था? k एफ एक्स आता था। अब लेकिन एक और था, अगर ऐसे हो तो ऐसे अपॉन ऐसे। क्या अपने पास यही रूल दे रखा है यहाँ पे? क्या 2 आएगा? क्योंकि x के साथ क्या एक कांस्टेंट है। सोच के देख, क्या बोला मास्टर? अरे प्रभु, यहाँ पे k क्या था? फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई था, यहाँ पे k वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या वो कांस्टेंट नीचे डिवाइड में आ जाता है? क्या वेरिएबल के साथ यहाँ 2 है तो क्या वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा? अरे यार, ये तो रूल था, आ गया। अच्छा सर, क्या अपने को v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया यार? v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t। अब अपने को क्या करना है? xt में जाना है, एक बार और आ जाओ, एक बार और करेंगे, xt आएगा तो डायरेक्ट लिख रहे हैं x इज इक्वल टू ई पावर 2t प्लस 3 अपॉन 4। सोच रहे हो कि मास्टर इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया, है कि नहीं? चलो देखो, मास्टर इंटेलिजेंट है। x इज इक्वल टू ई पावर 2t प्लस 3 अपॉन 4। अच्छा सर, ये क्या है? x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t है, ये क्या है? a इज द फंक्शन ऑफ, ये क्या है? v इज द फंक्शन ऑफ t है। अपने को क्या चाहिए? vx चाहिए। vx के लिए इन दोनों में से कहाँ गया? ये vx है, ये x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, ये v इज द फंक्शन ऑफ टाइम t। इसमें से क्या करने वाले? t एलिमिनेट करने वाले। ये भी देख, एलिमिनेट करने वाले हैं। कैलकुलेशन है, काइनेमेटिक्स या मैकेनिक्स, क्या है? कैलकुलेशन प्लस कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन गया, कॉन्सेप्ट का कोई फायदा नहीं, कॉन्सेप्ट गया, कैलकुलेशन का, दोनों आना चाहिए। आजा, भगवान का नाम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू ई पावर 2t प्लस 3, मास्टर गड़बड़ा सकता है, ध्यान देना। हो गया? अच्छा सर, अब इसमें से t एलिमिनेट करना है, यानी कि t की वैल्यू पता करनी है यार, और क्या, कोई दिक्कत? आजा पता करते हैं। क्या ये हम लोग 2v इज इक्वल टू ई पावर 2t प्लस 3 लिख सकते हैं यार? क्या इसको हम लोग log 2v टू दी बेस e इज इक्वल टू 2t प्लस 3 लिख सकते हैं यार? क्या हम लोग इसको log 2v
ई -3/2 इज इक्वल टू टी लिख सकते हैं यार। अरे यार क्या करता जा रहा है मास्टर, इसमें कोई दिक्कत, कैलकुलेशन कर रहे हैं बस, कैलकुलेशन। अब यहाँ टी आ गया, क्या टी यहाँ नहीं पुट कर सकते हो? आज आप पुट करते हैं। x इज इक्वल टू e⁻², 2 से 2 गया, बचेगा क्या, log 2v⁻³ अच्छा अपॉन 4 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बस हो गया, सॉल्व। क्या आपने को x एज द फंक्शन ऑफ v दिया आ गया? क्या आपने का काम हो गया? देख ये e है, ये e है, ये e है, ये e है, क्या इसको हम लोग डायरेक्ट 2v-3/4 नहीं लिख सकते हैं? क्या x एज द फंक्शन ऑफ v नहीं आ गया? अरे ये सब तो नियम के हिसाब से चल रहा है ना। क्या e होता है तो क्या डायरेक्ट 2v हो जाता है? x एज द फंक्शन ऑफ v आ गया। क्या आपने को a एज द फंक्शन ऑफ t दिया था? क्या आपने को x एज द फंक्शन ऑफ v पता चल गया? क्या आपने को सब कुछ पता चल गया? देख, क्या सब कुछ नहीं निकाल सकता है? अब यहां से तू कहीं भी जा, तू पता कर सकता है। तो अपने को डायरेक्ट ऐसे x इज प्रोपोर्शनल टू t नहीं पढ़ना है, या a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t नहीं पढ़ना है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन अपने पास कैसी दे रखी है। लॉग का क्वेश्चन, चल एक दिन लॉग का भी क्वेश्चन करते हैं, पूरा बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन निपटाते हैं एक दिन। डिफरेंशिएशन भी मारेंगे, इंटीग्रेशन, 2 घंटा यही करेंगे प्रैक्टिस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यही पागलों की तरह बेसिक मैथ्स। हम क्वेश्चन जुटा लेते हैं ताकि कम क्वेश्चन में ज़्यादा फायदा हो। क्वेश्चन जुटाने का मतलब ये होता है, क्वेश्चन तो अभी किताब निकालेंगे धड़ धड़ मिलता जाएगा, अब पगलई करोगे, अरे पगलई नहीं कर, अरे लेख प्रभु, लिखना भी होता है, यहाँ से लिखो। एक दिन बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ में आ रहा है ना? बस मोहित सदमे में कि यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ से भी कुछ नहीं मिलने वाला, एक ही जगह फ़ायदा है, घर परिवार सेट करो, झूठ मूठ का पचड़े में पड़े हो, है कि नहीं? हाँ, दुखी हो, दुख बांटने वाला ढूंढो। 2 घंटा यहाँ जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 घंटा कहीं और करोगे तो दुख बांटने वाला मिलेगा, उसके साथ दुख बांटो। बोलो मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा। जो यहाँ लिखे हैं वही किए हैं, बस और कुछ नहीं किए हैं। कैलकुलेशन बस स्ट्रॉन्ग रखना और हिम्मत मत छोड़ना, कठिन कठिन आ जाए तो सारा नियम पढ़े हो। अरे प्रभु जी यहाँ से देख के लिखिए ना, आप बगल वाले के कॉपी में क्या झांक रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से लिखिए। आप आपसे हम बात करते हैं, चिंता मत करिए, आपका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है। हो गया? जरा जरा मैं, कैमरा चल रहा है ना, देखो लो कैमरा, महकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। हो गया मोहित? दुखी मत रहो यार, चिंता मत करो, पढ़ते रहो, बस आ जाएगा। हो गया? क्या बोले यहाँ हो गया? चलो तुमको ही तो देख के हम खुश होते हैं और तुम ही दुखी बैठे हो, बाकी दुखी बैठे हमको कोई मतलब नहीं है। कहाँ से आ गए? Vx 80, 80 से Vx गए,
फिर वी एक्स 80 आए। अब अगला आ जा 16वां। अब 80 से ए एक्स जा रहे हैं, 80 से ए एक्स जा रहे हैं, 80 से ए एक्स, 80 से ए एक्स जा रहे हैं। चल करें, एक बार इंटीग्रेट मार। हम देख पहले ही सोच लिए हम, तब कर रहे हैं। एक बार इंटीग्रेट मारेंगे वी टी आएगा, एक बार और इंटीग्रेट मारेंगे एक्स टी आएगा, इसमें से टी एलिमिनेट कर लेंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, ए एक्स मिल जाएगा। जो बोले समझ में आया? इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ बोल। अरे प्रभु लोग, अरे प्रभु लोग, ए एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा है, मान लेते इज इक्वल टू टी ही दे रखा है। ये क्या है? ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है और डी वी इज इक्वल टू ए डी टी होता है, ऐसे इंटीग्रेट करना होता है। तो ए एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी अगर दिया है तो डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट मारेंगे तो क्या डी वी एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी तो आएगा। ये तो फॉर्मूला ही पढ़ते आ रहे हो। तो क्या ए टी को एक बार इंटीग्रेट मारोगे क्या वी टी नहीं आएगा? तो यही पता चल रहा है, ऐसा ही पता चल रहा है बाबू। देख, ए एज द फंक्शन ऑफ वी दिया है, सॉरी ए एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया है, तो यहां से क्या ए रखेंगे जब, तो टी का फंक्शन होगा वो। ये टी का फंक्शन है कि नहीं है, यहां टी रख ले। ये तो फॉर्मूला ही है यार। हाँ, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। तो v है एज द फंक्शन ऑफ टाइम t, डिफरेंशिएट करेंगे a आएगा। x है एज द फंक्शन ऑफ टाइम t, डिफरेंशिएट करेंगे v आएगा। dx इज इक्वल टू v डी टी, dv इज इक्वल टू a डी टी। क्या पूछ रहे हो यार? a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है तो v आएगा, v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है x आएगा। ऐसा ही पता चल रहा है, ये तो फॉर्मूला ही है यार, ये फॉर्मूला ही कर रहे हैं। अरे यार, ये गर्दन मत हिलाओ, हाँ ना बोल, बड़े समझ में आ गया? बहुत सही, चलो आया तो कोई बात नहीं, होता है। 11th में हो ना, चलो। यही ड्रॉपर वाला पूछ लिया होता तो जहर खा लिए होते। हो गया, कोई दिक्कत? इंटीग्रेट मारोगे वीटी आएगा। अरे यार, सामने क्वेश्चन भी करके दिखा रहे हैं तुम लोग को, तब भी नहीं समझ में आ रहा क्यों इंटीग्रेट बोल रहा है। वो तो फॉर्मूला ही है। 80 को 80 दिया है तो एक बार इंटीग्रेट करोगे तो वीटी आएगा, तो फॉर्मूला ही है, इसमें क्या दिक्कत है? हो गया, बहुत सही, यही चाहिए था। ax आ गया, इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन भी करेंगे साथ ही साथ, हाथों हाथ क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रदर्शन टीचर द्वारा। 8a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है, बोल कोई फंक्शन। हम लेते हैं साइन 2t + 3, क्वेश्चन भी देखता जाए यहीं पे इंटीग्रेशन का। दिया है a एज द फंक्शन ऑफ साइन 2t + 3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी ग्राफ ड्रॉ होता है। फंक्शन जब डिटेल में पढ़ाओगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करने में चुटकी का खेल है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। जब फंक्शन पढ़ोगे, और तुम लोग तो पढ़ोगे नहीं, और तुम लोग में तो आएगा नहीं क्योंकि तुम लोग नीट वाले हो। हाँ, तुमको पढ़ाएगा नहीं मास्टर, क्योंकि तुम अंड बंडे जगह जाओगे पढ़ने, तो तुमको पढ़ाएगा नहीं। अरे सही में नहीं पढ़ाएगा। विश्वास करो, नहीं पढ़ाएगा। हाँ, स्कूल में भी नहीं पढ़ाएगा। जिस दिन पढ़ा, लेकिन अगर पढ़ा देगा तो एक चुटकी में कर सकते हो। बोलो, बता दे, बता दे रहे हैं। चलो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कर लेते हैं तब बताते हैं, नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे। ए एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी, देखो ग्राफ ड्रॉ करना कोई नहीं है। एक बार फंक्शन अगर कोई अच्छे से पढ़ा दिया, लगभग 12th वालों को फंक्शन पढ़ाने में लगभग 35 लेक्चर लगता है, 1.5 घंटे का, और ड्रॉपर को पढ़ाने में 28 लेक्चर लगता है, 1.5 घंटे का, तब जाके पूरा फंक्शन खत्म होता है। तुम लोग में कितने दिन में निपटाएंगे? 8 दिन में।
एक एक घंटे का। बात समझ में आ गई? इसीलिए तुम लोग ये नहीं कर पाओगे अगर फालतू जगह पढ़ोगे। तो अच्छी जगह पढ़ोगे तो मास्टर पढ़ाएगा। बात समझ में आ गई? चलो देखो, हो गया। a इज द फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है, a इज द फंक्शन ऑफ टाइम t। कहां जाना है? ax में जाना है। जो यहां लिखा है चीटिंग करेंगे क्योंकि नहीं आता है हमको। अच्छा, एक बार इंटीग्रेट करेंगे, आजा। vt आएगा तो v इज इक्वल टू a dt, यानी कि साइन 2t प्लस 3 dt। डायरेक्ट भी लिख सकते थे। v इज इक्वल टू साइन का क्या? माइनस कॉस 2t प्लस 3/2। कोई दिक्कत इसमें? क्या v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया? एक बार और इंटीग्रेट। x इज इक्वल टू, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस ऑफ साइन 2t प्लस 3/4। x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया। क्या ये x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t है? क्या ये a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t है? चाहे यहां से t निकाल, चाहे यहां से t निकाल और वहां रख दे। अगर यहां से निकालेगा तो वहां रख, वहां से निकालेगा तो यहां रख, कोई दिक्कत? कहां से निकाले? यहां से निकाले, वहां से निकाले, यहां से निकाल रहे हैं। माइनस x हो जाएगा। क्या ये माइनस 4x हो जाएगा? क्या ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस 4x हो जाएगा? इज इक्वल टू 2t प्लस 3। पहले यहां से यहां तक समझ जाओ क्या बोले हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बहुत सही, लेटे रहना है, सही, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम कंफर्ट में तो रहो, यहां से नहीं तो वहां से तो रहो। साइन इनवर्स माइनस 4x इज इक्वल टू 2t प्लस 3। हिलना है तो हिल सकता है, बात नहीं। हो गया यहां तक? कोई दिक्कत? कैलकुलेशन चल रहा है अब देख, साइन इनवर्स माइनस 4x माइनस 3/2। बस साथ में मेरे रहते जाओ, जहां नहीं आ रहा है पूछ लो, सब कुछ आएगा। ठीक, इज इक्वल टू t। क्या टाइम t आ गया? क्या अपने टाइम t यहां पुट कर सकते हैं? बस कैलकुलेशन टफ जा रहा है कुछ? हाँ बोल। कहाँ? किस वाली? स्पेस, स्पेस पे कहाँ? यहाँ। क्यों? साइन इनवर्स को cos x क्यों लिखोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये नियम है ही नहीं कहीं। साइन इनवर्स माइनस 4x cos x नहीं होता है भैया। ये यहां पे थे, ये इसका मतलब क्या है देख, नियम से चलो ना, हमको भी नहीं पता। साइन 2t प्लस 3 ये होता है। तू जो बोल रहा है वही करेंगे। तुम क्या बोले? साइन इनवर्स को cos x नहीं लिख सकते हैं, यही बोले हो क्वेश्चन? अच्छा, अब सोच के देखो, तुम जो बोले हो वही करेंगे। साइन इनवर्स है क्या? क्या इस फंक्शन के साथ है क्या साइन इनवर्स? नहीं, वो तो लगने के बाद आ रहा है। तुम इसको cos x लिख सकते हो, यानी कि 1/cosec 2t प्लस 3, ये माइनस 4x। अब जब इसको लेके आओगे तो ये पूरा साथ में आएगा, ये cosec इसके साथ नहीं आएगा कभी। अब समझ में आ गया आंसर क्या है उसका? कोई दिक्कत? यानी कि जो हम लिखे थे वो सही था और उसको cosec में, बात समझ में आ रही है ना कहाँ अटकेगा? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि माइनस एक्स पावर माइनस 1 तो उसको 1/x लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे अलग बात है, यहाँ पे अलग बात है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, वहां पे साइन इनवर्स मारोगे तो साइन केवल नीचे आएगा, लेकिन वो पूरा फंक्शन, ये फंक्शन नहीं आएगा साथ में, क्योंकि ये इनवर्स में नहीं है, साइन इनवर्स में है। आ रही बात समझ में? हाँ, तो इतना बड़ा ब्लंडर मत खेलो। अरे ले, पूरा मिटा दिए। क्या था? साइन ऑफ माइनस 4x माइनस 3/2, यही था ना? पक्का ना? देख लेना। इसको इधर लाएं, ठीक है, साइन इनवर्स ठीक है, प्लस 3 है, माइनस 3 ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? फिर यहां से ये निकाल, अरे टाइम वाला भी गया क्या? टाइम आ गया, अब टाइम यहां पुट कर दे, तो a इज इक्वल टू साइन 2t कितना है? ये है, तो ये क्या है? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, कैलकुलेशन टफ आ रहा है उस पर ध्यान मत दो। साइन इनवर्स माइनस 4x माइनस 3/2, 2t आया प्लस 3। कोई दिक्कत? हाँ, ये आ गया a एज द फंक्शन ऑफ x। अब x रखता जाए, a की वैल्यू मिलती जाएगी। बात समझ में आ गई? कर ले। कैलकुलेशन पे मत फोकस करो, ये हम ले रहे हैं अपने हिसाब से, इसलिए इतना कठिन लग रहा है।
सामने वाला देगा बड़ा आसान जिससे पूरा सॉल्व हो जाए, और ग्राफ भी देख लेना। भी ग्राफ क्या करोगे यार देख के, चलो कोई मतलब नहीं है, बहुत 2-3 चीज़ और है उसमें, ऐसा नहीं है डायरेक्ट हम बता देंगे, लेकिन उसमें 2-3 और है बात जो कि जानने लायक है, उस पर चर्चा करेंगे, लंबा चला जाएगा, देख लेना। देख कितना क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। यही मास्टर एक दे देगा स्कूल वाला, बोलेगा देखो तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, आता ही नहीं है तुम लोग को, तो हम तेज हैं। बात यह कि वो पढ़ाता ही नहीं है और चालाक बनता है। स्कूल के मास्टर पे कभी भरोसा मत करना, ये कड़वी सच्चाई है जो लोग नहीं दिखाते, लेकिन अच्छी जगह पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। देखो जो अच्छा टीचर होता है ना, वो चाहता है कि क्या बता दें, भले ही कठिन हो, भले ही सामने वाला बच्चा कमज़ोर हो, लेकिन छोड़ नहीं सकते ना कुछ। अब उसका काम है कि वो कितने एनर्जी के साथ ग्रैप्स कर सकता है। अगर बच्चा कमज़ोर है यानी कि उसको एनर्जी हाई रखनी होगी अपनी, सिंपल सी बात है। क्लास में बच्चा कमज़ोर है इसका मतलब ये नहीं कि उसको आएगा नहीं कभी। बच्चा कमज़ोर है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि टीचर उसको समझा देगा कुछ। बच्चा कमज़ोर है, अब जो कमज़ोर है अपने आप को समझ ले, ज़रूरी नहीं कि सब कमज़ोरी है, मेहनत करने वाली बात है। क्लास में अटेंटिव रहो, सारी टॉपिक को पढ़े रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए समझ में, क्योंकि सारी चीज़ एक ही दूसरे से है। वही बच्चा गधा होता है जो पढ़ता नहीं है। किसी का ऐसा नहीं कि दिमाग इसका तेज है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है। हाँ, बस जो क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, जिसका दिमाग तेज है यानी कि वो अच्छे से पढ़ा है या वो पहले पढ़ा है कुछ, और जो गधा है वो नहीं पढ़ा है, सिंपल सी बात है। लेकिन वो गधा अगर पढ़ने लगे तो वो गधा फिर तेज हो जाएगा, यही नियम होता है। हमारी स्टोरी ले लो, क्लास 4th में फेल थे, क्या गधे थे? क्या हमको नहीं आता है, मेरा दिमाग नहीं चलता है? पढ़े नहीं थे क्लास 4th में। टेस्ट ये नहीं है कि तुम टेस्ट में कम नंबर आना मतलब ये नहीं कि बच्चा गधा है, पढ़ा ही नहीं, वो उसकी तैयारी नहीं थी। तैयारी करके जाए और फिर नंबर कम आए तब तो वो गधा है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि तैयारी करके जाए नंबर कम आ जाए। हो गया? 80 से x में गए, अब कहां जाना है? 1 से 80 में जाना है। अच्छा, उल्टी हो रहा है क्या? क्या ऐसा ऐसा रूप रंग दिखा दे रहे, ये लो मास्टर मर जाए। हमको लग रहा है हम कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं साला तुम लोग के ऊपर। मुझे लग रहा घोट घोट के मार रहे हैं यहीं पे हम। कहाँ तक थे? क्या कितना बज रहा है? टाइम देखो, अभी तो 16वें पे ही आए, 30 करना है। बहुत सही, 1 घंटा हो गया, बहुत टाइम है अपने पास। अपने पास तो पूरा दिन है। आओ देखो, 17वां 80 से x में गए, अब 1 से 80 में आते हैं। एक से 80 में आते हैं। अब देख, अब तू लोग खुद सोच, अब ऐसे जा रहे हैं तो यानी कि a इज द फंक्शन ऑफ x दिया है। रुको, चलो आ जाओ। अच्छा लिख लिख लिख, कुछ कर कुछ कर कुछ। देख देख, a से 1 से 80 जाना है। a इज द फंक्शन ऑफ x दिया है,
ए एज द फंक्शन ऑफ, ये पता है क्यों किया है, ये थंबनेल मिलेगा। हो गया, देखो ए एज द फंक्शन ऑफ एक्स दिया है। अब हमने को 80 जाना है। देख बोलो तुम लोग, बोलो क्या करें, तुम लोग साथ ही चलेंगे। देख, अरे इंटीग्रेशन कर देंगे क्या, बोलो आगे अगला स्टेप बोलो ना। dv बाई dt लिखेंगे, dv बाई एफ एक्स इज इक्वल टू डी टी कर देंगे। ठीक है, सोच के देख, अब ये सामने लाइन लिखा है, सोच के देख ये पॉसिबल है, ये x का फंक्शन है और इंटीग्रेट कर रहा हूं v के रिस्पेक्ट में, सही है ये? यानी कि ये समझ में आ रहा ना क्यों गलत है? हाँ, साथ में रहोगे सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा, ये गलत था, यानी कि अपने को एक्सेलरेशन का वैसा फॉर्मूला लिखना है जहां पे एफ एक्स का फंक्शन है और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा हो। सोच के देख क्या फॉर्मूला है, वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। बताए थे हम कि हम इस्तेमाल, और ये कैसे आए ये भी बता देंगे, चिंता मत करो। ये अभी ऐसे होता है, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये बताना भूल गए थे बेसिकली हम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। सोच के देखोगे तो ये पता चल जाएगा अपने आप, वैल्यू इधर उधर करो समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा होता है। डायरेक्ट रख लिया। अब देख, अब जब हम लोग लिखेंगे वी डी वी इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, अब पॉसिबल है क्या? देख, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, v फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, x फंक्शन है, कोई दिक्कत? अब यहां से सॉल्व कर लेंगे तो क्या ये v इज द फंक्शन ऑफ x आ जाएगा? सोच के देख, आ गया v इज द फंक्शन ऑफ, यानी कि v इज द फंक्शन ऑफ x आ गया। 80 चाहिए, v इज द फंक्शन ऑफ, ये सोच के देख हम लोग सॉल्व किए कि नहीं, v इज द फंक्शन ऑफ x को 80 मिले गए कि नहीं? कहां से? v एज द फंक्शन ऑफ x को 80 मिले गए, क्योंकि 80 से vx में पिछला ही वाला था, 80 से एक vx में गए तो vx से 80 में भी आए। देख ले यहाँ पे भी vx से 80 में जाना है, ये जा चुके हैं, लेकिन फिर देख ले, यानी कि v एज द फंक्शन ऑफ x दिया है। अब v एज द फंक्शन ऑफ x दिया है तो क्या इसको हम लोग dx अपॉन dt लिख सकते हैं, ये fx हो जाएगा। तो क्या इसको हम लोग dx अपॉन fx dt लिख सकते हैं? क्या ये xt आ गया? क्या इसको एक बार डिफरेंशिएट मारेंगे क्या vt आएगा? क्या इसको एक बार और डिफरेंशिएट मारेंगे तो क्या 80 आएगा? और अपने को क्या चाहिए? क्या अपने को 80 मिल गया? कोई दिक्कत? हो गया, कर ले। अब क्या इस पर क्वेश्चन कराने की जरूरत है क्या? बार बार एक ही चीज तो कर रहे हैं, यही जो लिखे हैं वही करेंगे। इंटीग्रेट मारेंगे, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, कर लिए, काम खत्म। लिख, एक तो पैसा होता है वो भी जरूरी है, लेकिन दूसरा अपना लेवल भी होता है। जिस दिन लेवल गिरा लिए उस दिन फिर नीचे चलते जाओगे, भले ही पैसा आए। पैसा आने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा लेवल ऊंचा है, पैसा आने का मतलब ये कि तुम कुछ चालबाजी कर रहे हो। पैसा आने का मतलब यही, हकीकत बता रहे हैं। चालाक होना चाहिए पैसा कमाने के लिए, और उस चालाकी में अपना इज्जत गिरा दोगे तो फिर वो उठ नहीं पाएगा कभी अपने नज़र में। हम IIT को पढ़ाते हैं, क्लास 3 के बच्चों को पढ़ाने चले जाएं, क्या पढ़ाएंगे उसको? सोच के देखो, ये सब पढ़ा रहे हैं, मेरा दिमाग इधर चल रहा है, ले जाके 3 पे गिराएंगे, क्या होगा हालत उसका? हम ये सब पढ़ाते हैं, हमको, मेरे दिमाग में बच्चों को ये सब समझ में आएगा, उसको अगर 2+3 नहीं आएगा मेरा क्या हालत होगा? सोच के देखो। हो गया, चलो आ दो। 16वां हो गया, 17 क्या कराएं उस पर क्वेश्चन? ये तो पैसा तो दिए हैं सर, कराइए आप, पूरा वसूलेंगे। आइए कर लीजिए, चीटिंग के लिए वो छोड़ दो। अरे पढ़ना पड़ेगा प्रभु, हाँ बिल्कुल पढ़ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं होगे, जाहिर सी बात है। चलो एक दिन रखते हैं सेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कल ही रख दें। पहले इसको प्रोजेक्टाइल तक आ जाते हैं फिर करते हैं, ठीक है? डिफरेंशिएशन एक दिन रख लेते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्वेश्चन। अच्छा 17वां हो गया, 18वां देख।
अरे क्वेश्चन देख, ए एज द फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, छोटा सा लेंगे कोई ताकि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में न फंसे। क्या ले लें, x+2 ले रहे हैं। ए एज द फंक्शन ऑफ एक्स, ये लग रहा है फंस जाएगा। ए एज द फंक्शन ऑफ एक्स ले रखे हैं, कहीं इंटीग्रेशन ही ना आ रहा है। चलो देखो x² ले लो, ठीक। ए एज द फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, ए एज द फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। क्या करना है अपने को, वी डी वी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स करना है। अच्छा आ जाओ, यानी कि वी डी वी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स यही है, यानी कि इंटीग्रल ऑफ x² + 2dx। ये तो क्या ये v²/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको कर ले तो क्या ये x³/3 + 2x। दिमाग लगा ले, ये कैलकुलेशन चल रहा है, अगर यहां फंस रहे हो तो मत पूछो क्योंकि ये कैलकुलेशन है। अब देख v = 2x³/3 + 4x आ गया, क्या ये v एज द फंक्शन ऑफ x है। अब v एज द फंक्शन ऑफ x दिया है, अब अपने को ये करना है, अब इरेज करो उसको। अब नीचे वाला चीटिंग करना है क्योंकि चीटिंग करके ही चलना है अपने को, हम लोग चीटर हैं। बहुत सही, v एज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है, v एज द फंक्शन ऑफ x दे रखा है। अब देख इंटीग्रल ऑफ dx/fx, fx क्या है, ये है, यानी कि 2x³ + 12x/3। एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, 3 को ऊपर भेज दे रहे हैं तो 3 बाहर आ जाएगा। 2x³ + 12x, कोई दिक्कत। अच्छा = ये तो fx है, इंटीग्रेट मारें साथ ही साथ इंटीग्रल ऑफ dt यानी कि t, यानी कि तुरंत गलत बात समझ में आ गया। ये देख यहां पे देख कॉमन लेते हैं, पहले x कॉमन लोगे क्या बचेगा, जैसे ही x को बाहर लोगे इंटीग्रल ऑफ dx, x कॉमन लिए 2 भी ले लो, ये हो जाएगा x² + 6 इंटीग्रल में 3, इसको क्या करो 3/2 बाहर ले लो। होने का मेथड है xt आ गया कि नहीं आ गया, इंटीग्रेट करने के बाद ये xt आ गया, फिर से डिफरेंशिएट मारो vt आएगा, फिर से अब ये कर लो। नहीं समझे, चाहो तो अभी भी दिमाग लगा सकते हो, इंटीग्रल की ये तो ये आया, डिफरेंशिएट मारोगे उसका उल्टा कर दो। क्या बोले, नहीं समझे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। ये xt आ गया कि नहीं आ गया, 2 बार डिफरेंशिएट मारो 80 में चले जाओगे, कर लो। एक दिन डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का खूब अच्छे से क्वेश्चन, तब ये सब कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं। कर लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई कष्ट है तो बोल दो तुरंत कि ये कष्ट है अपने पास। अब xt आ जाए तो तुरंत चले जाओ 80 पे, ये मत पूछो अब xt से 80 कैसे जाए, वो तो फॉर्मूला ही है अब सब। ये तीनों तो सिंपल ही है, ये तीनों तो सारा फॉर्मूला बेस्ड चल रहा है। कई सारे फॉर्म पढ़ोगे इंटीग्रेशन के, उस फॉर्म में से एक फॉर्म है वो इंटीग्रल ऑफ 1/ax ब्रैकेट में x² + a², ये फॉर्म है, उसी फॉर्म पे वो सॉल्व होगा। वो मैथ वाला मास्टर पढ़ाएगा तो सॉल्व कर लोगे, और फिजिक्स में इतना कठिन नहीं आएगा कि वहाँ ले जाके फंस जाओ। बहुत आसान कैलकुलेशन आएगा जिसको तुम फूक मार के सॉल्व कर सकते हो। वो मास्टर की गलती है कि वो कठिन क्वेश्चन ले रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कठिन है कि आसान है, बाद में फंस रहा है सब। मोहित कोई दिक्कत, अगर हम वायरल हुए ना मोहित तो तुम पक्का वायरल होगे। कमेंट में पता क्या आएगा, ये मोहित कौन है, ये मोहित कौन है, मोहित को दिखाइए। उसी दिन तुम भी एक साला यूट्यूब चैनल खोल देना। क्या चैनल का क्या नाम होगा, मैं ही चैनल का नाम होगा मैं ही मोहित हूँ। हो गया, अरे यार इसी पे 1.5 घंटा खींचेगा क्या, आगे बढ़े। आज ये भी खुश लग रहा है, क्या बात है। चलो तो आना चाहिए इसी तरह। बात ये आ उस दिन भी रहा था, लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे थे। कहाँ गया चौक, हाँ कहाँ थे हम लोग, कौन सा सॉल्व किए थे, देखो देखो देखो
17 था, 18 आओ। कहाँ से कहाँ तक गए थे? AX से 80, यानी कि 80 से AX निकाल चुके हैं, AX से 80 निकाल चुके हैं, यानी कि 80 से AB जाना है, 80 से AB में जाना है। देख, एक बार इंटीग्रेट किए, VT आ गया, इलिमिनेट कर दे, T, AB आ गया, 80 है, VT है, इलिमिनेट किए, AB आ गया। क्वेश्चन नहीं कराएंगे, अब इसमें भी क्वेश्चन कराएं, बोल तो करा दे, क्या करेंगे? प्रधानमंत्री आके बोलता है ना, मैं आपका ही सेवक हूं, मैं आपका ही नौकर हूं, मैं देश का नौकर हूं, तो तुम लोग भी पैसा दिए हो, बोलो क्या करें? अरे छाप मत, रुक जा, छाप मत, देख कराना पड़ेगा क्या? चलो 19वें पे आओ, 80 से AB में गए, अब AB से 80 में आते हैं, AB से 80 में आते हैं, यानी कि A इज द फंक्शन ऑफ V दिया है। अब चल दिमाग लगा, A इज द फंक्शन ऑफ V दिया, 80 में जाना है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन, यानी कि अपने को कहीं ना कहीं x में जाना, घुसना पड़ेगा xt में, तब इंटीग्रेट मारते जाएंगे, 80 आता जाएगा। चल सोच, तरीका बता दिए हैं कैसे जाना है, सोच। अब A इज द फंक्शन ऑफ V दे रखा है, सोच कैसे करेंगे। अरे लिखना नहीं है, बोलना है इधर, ताकि हम लिखें। अभी छोड़ दो, पेन से छोड़ दो, क्या लिखें बता? dv बाई dt इज इक्वल टू FV, यानी कि हम लोग इसको dv अपॉन FV dt लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात। क्या ये v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t दे देगा? क्या v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t दे देगा? क्या इसको अगर मार दे एक बार डिफरेंशिएट, तो क्या अपने को एज द फंक्शन ऑफ टाइम t नहीं मिल जाएगा? तो बस हो गया, एक बार डिफरेंशिएट मारो 80 मिल जाएगा। लिख ले, मत लिख, रुक जा, क्वेश्चन देख ले। देख, ये वाला कराएंगे, इस पे नहीं, इस पे। A एज द फंक्शन ऑफ V, A एज द फंक्शन ऑफ 2V स्क्वायर। अरे प्रभु, कष्ट जो है हमसे पूछो ना, हमको आता है, विश्वास रखो, पूछो, पूछ के देखो, एक बार पूछ के देखो, पूछो। अरे जो कष्ट उससे पूछ रहे थे, पूछ के देखो, हमको भी आता है, देखो हम बता रहे हैं, बोलो क्या? अरे प्रभु, ये डिफरेंशिएशन है, इसको जब इधर लाएंगे तो इंटीग्रेशन ही होता है ना। अरे ये तो बताए थे ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, नहीं पढ़े हो क्या? एक बार और लेक्चर देख लेना, तुम इंटीग्रेशन वाला लेक्चर एक बार और देख लेना, तुमको दिक्कत क्लियर हो जाएगा। देख, एक बार इंटीग्रेशन का लेक्चर देखना, ठीक, मेरा वाला नहीं देखो, घाटा हो जाएगा। एक बार इंटीग्रेशन का लेक्चर देखना, उसके बाद ये आके देखना, एक बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2x पे करना और तर देखना, मतलब जितना स्पीड पे तुमको अच्छे से समझ में आए, स्पीड बढ़ाना और पूरा लेक्चर देखना, एक बार डिफरेंशिएशन एक बार इंटीग्रेशन, 1 घंटे में दोनों खत्म कर दोगे, 40-40 मिनट का है, उसके बाद ये समझ में आएगा क्यों ऐसे हो रहा है। अरे वो तो बताएं यार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कि ये है तो इधर लाओगे तो इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। कितने दिन से चिल्ला रहे हैं आप, कितना चिल्ला है, आज भी बोल दिए, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t आएगा, एक बार डिफरेंशिएट मारोगे 80 आएगा। बार बार करके भी तो दिखा रहे हैं, ये किस दुनिया में जी रहा है यार। a इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2, a इज द फंक्शन ऑफ v दिया है, चल आजा सॉल्व करते हैं। यानी कि इंटीग्रल ऑफ dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2, बात कठिन नहीं लेंगे, अब v लेंगे, a इज द फंक्शन ऑफ 2v लेंगे, बस हो गया। क्या यहाँ पे 2v आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt आ जाएगा। ठीक, कठिन क्वेश्चन नहीं लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। log 2v हो जाएगा अपॉन 2 होगा, इसमें कोई दिक्कत, इज इक्वल टू t होगा। ठीक, अब उसके बाद log, तो ये 2 हो गया, तो देखना क्या लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू ई पावर 2t अपॉन 2, डायरेक्ट लिख दिए। क्या v इज द फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया? क्या 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है? एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ई पावर 2t अपॉन 4, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ई पावर 2t अपॉन 8।
ए इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी, 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं। आ गई बात समझ में? लिख ले। बड़ा बोर्ड रहता है ना तो 3-4 करवा के एक साथ करते मजा आता, फिर छोटे बोर्ड की वजह से दिक्कत। मार्कर से पढ़ाएं? मार्कर से क्या फायदा होगा? इससे भी छोटा लिख सकते हैं हम। अरे टैलेंट है अपने पास। अरे उस पर हमको ज़्यादा दिक्कत होता है, हमको उस पर मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, ऐसे फील आता है, देखो समझ गए, इसीलिए इस पर पढ़ाते हैं, ताकि ऐसे मारे तो धुआं उठे। वो पिक्चर वाला नहीं देखते, पैर रखता है, कार से उतरता है, पैर रखते ही पूरा मिट्टी वही, ताकि हम हाथ ऐसे पीटे तो लगे नहीं पढ़ाए हैं आज कुछ। अब मार्कर में पता नहीं चलता है, मजे ही के लिए पढ़ा ही रहे हैं, क्या फ़ायदा है? मेरे सारे दोस्त सो रहे होंगे, हमको भी नींद आ रहा है, मेरा भी सोने का मन है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। लेकिन मोहित दुखी है, हमको भी दुख हो रहा है। मोहित का जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ पानी लगेगा गुरु, तभी मज़ा आएगा गुरु। हम तुमको एक बात बोले मोहित, विश्वास करोगे? बस तुम सुनते जाओ, कहीं एक जगह टक करेगा तुमको, हाँ लेकिन सोचते रहना बार बार। नहीं समझ में आ रहा है ना, बस सोचते रहना। तुम कहीं मिस किए हो, कहीं सपने में खोने की वजह से कहीं एक पॉइंट मिस किए हो, जिसके वजह से पूरा नहीं समझ में आ रहा है। अभी बस देखते रहो बोर्ड की तरफ लगातार कि अब मौका बनेगा, अब मौका बनेगा। एक बात बोलेंगे कहीं ना कहीं टक कर जाएगा, ओ ऐसे हो रहा था, सब ऐसे हो रहा था, एक साथ सब समझ में आएगा। ऐसा ही होता है, अगर तुम लोग कभी नोटिस किए हो तो बच्चों के साथ, जिसको नहीं समझ में आता जैसा ही बस फोकस किया रहता है, कोई एक बार टीचर बोलता है बस उसको टक, अच्छा यही था। ऐसा कभी हुआ है तुम लोग के साथ? ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ बहुत होता है, पढ़ने वाले बच्चों के साथ। और तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो, तो तुम्हारे साथ हो सकता है। तो बस देखते रहना, सब समझ में आएगा क्यों ऐसे हुआ। और इसमें को क्या ही पूछने वाला था, सर इससे ऐसे कैसे हो गया? अरे प्रभु ये डिफरेंशिएशन है, उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है, बस यही किए हैं। इसमें कहाँ फंस रहे हो तुम, और क्यों तुम्हारा मुंह बना है इसमें? ऐसा हम क्या बोल रहे हैं, रॉकेट साइंस या तुमको आ रहा है ना प्रभु? तुमको तो आ रहा है, तुम्हारा तो चेहरा देख के तुमको भी आ ही रहा है लगभग। इसमें ऐसा क्या फंस रहा है या क्या गलत बोल रहे हैं? बस एक लेक्चर तुम्हारा छूटा है, देख लेना, कल अपलोड करेंगे, कल 10:30 बजे तक आ जाएगा। यहाँ से जाने के बाद दोपहर में देख लेना। उतना देर तक नहीं आया था, लेकिन जब आप बता दिए इंटीग्रेशन, बस वही बोल रहे हैं, एक बात बोलेंगे कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ाएगा, वहीं समझ में आ जाएगा। उतना देर तक हम समझ ही नहीं पा रहे थे, आप कर कैसे रहे, मतलब कहाँ से पता चल जाए? आप समझ आ गया ना? हाँ ऐसा ही कर रहे हैं। और एक तरीका और देख, जब ऐसे वाला रह रहा है सीन तभी फंक्शन ले रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट देख एलिमिनेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे जब टी वाला फंक्शन है तो डायरेक्ट देख इंटीग्रेट मार के कहीं से एलिमिनेट कर दे रहे हैं। लेकिन कहीं टी वाला फंक्शन नहीं है, वी वाले में नहीं, एक्स आ गया होता तो वहां पे भी यही करते, मतलब टी ना हो, फंक्शन लेके सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आ रही बात समझ में? मोहित बस सुनते रहना, नहीं आएगा ये तुमको आ जाना, अकेले हम पढ़ा देंगे यार, ठीक है? एक्स्ट्रा सुविधा। अरे चिंता मत करो, बहुत दिल है यार अपना पढ़ा। स्वाद बदलें, कुछ स्वाद बदलते रहना चाहिए, इसीलिए कलरफुल चौक लिया गया। अब कलर ही फुल लाएंगे, वाइट चौक से मजा ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। या तो एकदम घिसट्टू वाला वाइट चौक लाएंगे, हर चौक ट्राई करेंगे आज। इस अप्सरा का लाए थे, सोचे थे बहुत अच्छा चलेगा, इतना गंदा चल रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, धूल बन ही नहीं रहा है उसमें। देख हो गया ये, अच्छा 19वां हो रही 20वां देख, स्वाद बदल गया। एवी से एटी में चले गए, कहाँ एवी? एटी से एवी में गए, एवी से एटी, 19वां एक और बच रहा है, कौन बच रहा है भैया? हो तो गया सब, एटी से एवी में चले गए, एवी से एटी में 19 हुआ, एक और बच रहा है। सोच कौन सा बच रहा है? एटी से एवी में गए, यहाँ से यहाँ भी जा चुके हैं, यहाँ से यहाँ भी जा चुके हैं, यहाँ से यहाँ भी आ चुके हैं, यहाँ से देख कौन बच रहा है, देख एवी से एक्सटी बच रहा है क्या? देख एवी से एक्सटी लिखा है,
एक्स टी देख लिखा है, ए वी से एक्स टी चल जा, 2 बार इंटीग्रेशन, बस हो गया। और क्या, अरे यार a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए एज द फंक्शन ऑफ v दे ही रखा है। ओ रुक जा, अरे यार एटी से एक्स टी जाना है ना, ए वी से एक्स टी क्यों लिख रहे हैं, ए वी से एक्स टी, तो ए वी से एक्स टी ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, जब एक्स टी से ए वी कर रहे थे, तो हम लोग को ए टी से एक्स टी में जाना है ना, तो 2 बार इंटीग्रेशन मार, a इज इक्वल टू डी वी बाई ए टी से एक्स टी जाना है, ए टी से तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, इंटीग्रेट कर ले, ए इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया, इंटीग्रेट हो जाएगा, v आ जाएगा, v इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, फिर इंटीग्रेट कर ले, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, इंटीग्रेट कर ले, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेट कर ले, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, हो गया, कर ले। 11th वाले हो तभी ये खोल के दिखाए हैं, तो कोपर से दिखाए होते, फायदा क्या तुम्हारा 2 साल पढ़ने का कि 2 बार इंटीग्रेशन ना कर सको, कर, वो बार बार 2 साल पढ़ने का फायदा क्या, 11th 12th ड्रॉपर को लिख लो, ये हो गया, 20 तक पहुंच गए हम लोग। अरे यार ये हम लेके कौन सा चल रहे थे, हम बीटी लेके चल रहे थे कि बोलने वाले थे आपको, बीटी से चल रहे थे हम लोग, मतलब आधा इधर आधा उधर, क्या क्या छूटा है देखना पड़ेगा, हमको पहले वीटी बताना चाहिए था ना कि वीटी पे हैं आप, अब कौन कौन छूटा है हमको क्या पता, याद ही नहीं आ रहा हमको। 20 तक हो गया, अगर ये किए होते अब ये बचा होता, अब आधा इसमें देखते रहना, हम बोलते जाएंगे, देखते रहना। चलो भैया मिक्स हो गया, देख लेना, लेकिन 30 फंक्शन बनेगा कैसे, एक इससे उठाओगे 10, एक इससे 10, एक इससे 10, टोटल 30। हम आधा वी टी का ले लिए, आधा ए टी का ले लिए, चलो कोई बात नहीं, देख रहे हो ना, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी फंक्शन लो, 1000 क्वेश्चन बनाते जाओ, खेलते जाओ। आज लग रहा है करने के आ जाएगा, बहुत सही, ना आए तो मेरा ही लेक्चर देखना। हो गया, चलो अब बताते जाओ क्या छूट रहा है। पहले v से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 हमको लग रहा है 5 इधर 5 उधर छूट रहा है क्या, देखो रुको vt से xt गए, देखो vt से xt गए, vt से at आए, vt से vx गए, at से vx गए, मतलब vt से vx नहीं गए। चलो आओ चले जा रहे हैं, 21वां बताते जाना, vt से vx नहीं गए, देख लो, नहीं गए, अब सोच से देख, तू लोग कर लेगा, देख एक बार इंटीग्रेशन करेंगे xt आएगा, t एलिमिनेट कर देंगे vx आएगा। अब क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बस बहुत हो गया, बार बार एक ही चीज तो कर रहे हैं, बस वहां a v इधर t उधर, छोड़ दे मत लिख, रुक जा। 22वां देख, vt से vx में गए, vx से vt आ रहे हैं, ये भी नहीं कराए होंगे, तब तो ये नहीं कराए होंगे तो ये भी नहीं कराए होंगे, vx से vt में जा रहे हैं, यानी कि v इज द फंक्शन ऑफ x दिया है, v को लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू fx, फिर इसको लिख सकते हैं dx अपॉन fx dt, इंटीग्रेट कर ले, x द फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया, अब x द फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया, एक बार डिफरेंशिएट, क्या vt आ जाएगा। अच्छा 23वां देख, vx से vt में चले गए, अब vt से ax में गए कि नहीं, देख नहीं, हाँ इससे नहीं गए, बीटी से नहीं गए, एटी से गए थे, at से गए थे, देख 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 ले, vt से x गए कि नहीं, देख गए, देख एटी से बीटी गए सर, बस ये गए कि नहीं गए ये बताओ, नहीं गए,
यानी कि वी टी से एक्स में गए, यानी कि वी एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया है। देख एक बार डिफरेंशिएट मार ए टी आएगा, इसको एक बार इंटीग्रेट कर एक्स टी आ जाएगा। अब इसमें से टी एलिमिनेट कर, क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब इसको समझ में आने लगा है, कुछ कुछ आ रहा है ना, क्योंकि बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, बार बार। समझदार और गधा बोल रहा होगा कि बार बार क्यों बोल रहा है। आ जाओ देखो 24वां, कहां थे, वीटी से एक्स में गए, वीटी से भी गए कि नहीं, ठीक, वीटी से भी नहीं गए, वीटी से भी नहीं गए। देख वीटी से भी, वीटी से एक बार डिफरेंशिएशन एटी आएगा, टी एलिमिनेट मार दे ए भी आएगा। लिख ले, अब रुक जा, 25वां देख ले, 25वां के लिए जगह चाहिए, लिख लो पहले ये। अरे रुको रुको, पहले लिखो तो, वीटी से ए भी हो गया ना, ये नहीं ना किए थे। हाँ चलो लिख लो। ठीक है, वीटी से इंटीग्रेट किए ना, देख यहां से लाइन लाए, वीटी को इंटीग्रेट मारे तब एक्स टी आया है। अब उसमें से इन दोनों में से टी एलिमिनेट करेंगे तब एक्स आएगा। उसको पहले, अरे देख ना, ये तो बनाने का तरीका है ना भैया, ये तो बनाने का तरीका है। वीटी डिफरेंशिएट के एटी आया कि नहीं, ऐसे इधर लिख ले, एक बार इंटीग्रेशन एक्स टी आएगा। अरे यार एटी को इंटीग्रेट क्यों करेंगे, एरो यहां से ला रहे हैं ना, एटी को इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा, ये डिफरेंशिएट मारे तो एटी आया, इंटीग्रेट मारेंगे वीटी आएगा। लिख ले। अरे कर तो रहे थे यार, तुम लोग क्या पूछ क्या रहे हो उनसे। देखो कंफ्यूजन पूछना मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ रहे हो, कंफ्यूजन पूछना मतलब ये भी हो सकता है कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, तो बेवकूफ़ी नहीं करना है, क्वेश्चन पूछना लेकिन बेवकूफ़ी नहीं करना है। अरे गधों की तरह चिल्ला रहे हैं, एटी से इंटीग्रेट मारोगे तो वीटी आएगा, अब कितना चिल्ला है। तीन दिन से जिम नहीं जा रहे हैं, एक तो खुद ही दिमाग खराब है, ऊपर से तुम लोग भी करो। हो गया 24वां हो गया, 25वां देखो। पच्चीसवां क्या होगा, वीटी से एवी गए, एवी से वीटी आते हैं। अब ये नहीं कराए होंगे, चलो देख लो कॉपी पे देख लो भैया एक बार, शायद हुआ है ये वाला, शायद हुआ है। देखो दिक्कत हो गया है, मैं टोकना चाहिए था ना तुम लोग को पहले ही। एवी से वीटी देखो, नोट्स अच्छे से बनाते रहना बस। नहीं करना है, चलो आ जाओ, लिख लिए। देख ए वी से वीटी जाना है, यानी कि ए इज द फंक्शन ऑफ वी दे रखा है, ठीक। अब इसको लिखते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ वी। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डी वी अपॉन एफ वी इज इक्वल टू डी टी। क्या ये वी टी का फंक्शन आ गया, क्या ये वी टी का फंक्शन चाहिए था, हो गया। हाँ रुको, 25वां हो गया, 26वां वी वाला खत्म हो गया होगा। कौन सा, अभी तो किए हैं ना, ए एक्स से वी टी नहीं बताए, ये नहीं बताए पक्का, आओ देख ले। ए एज द फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, अरे अपने को आता है ना नियम, बस करता जाना, कुछ भी हो। ए एज द फंक्शन ऑफ एक्स दिया है। अच्छा सर क्या लिखें, ये तो शायद कराए थे यार,
वी डी वी बाई, ये तो कराए थे, इज इक्वल टू एफ एक्स। देख ले, फिर से देख ले, क्या हो जाएगा, वी डी वी इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट मारेंगे, वी एज द फंक्शन ऑफ, अब वी एक्स से वी टी जाना सिखाए हैं, नहीं आता फिर से सुन, v इज इक्वल टू एफ एक्स, वी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ एक्स, डी एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेट मार, एक्स टी का फंक्शन आएगा, एक्स टी को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी टी का फंक्शन आएगा। ये शायद कराए थे, नहीं कराए हैं, चलो लिख लो, तब लिख लो 25वां 26वां लिख लो। 30 होना है, 4 बचा है, ढूंढ लो कौन कौन सा बचा है। देखो क्या बचा है, 28 देख, 28 देख, यहां से यहां तक चले गए ना। अब देख Vx से Ax जा रहे हैं, सोच ले क्या बोले, Vx से Ax, ठीक, यानी कि V इज द फंक्शन ऑफ x दिया है, और V की जगह क्या लिख सकते हो, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा, ये लिख सकते हो वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि वी डी वी इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। ये क्या आ गया, v इज द फंक्शन ऑफ, अपने को क्या चाहिए, a इज द फंक्शन ऑफ x। अब देख v इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ एक्स। मोहित बोला था क्या, बाप रे बाप, यानी कि डी एक्स अपॉन एफ एक्स डी टी, इंटीग्रेट मार दे, एक्स एक्स द फंक्शन ऑफ, एक्स एक्स द फंक्शन ऑफ टी आ गया। अब देख अपने को एक्स चाहिए, एक बार क्या कर, डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट कर, ए टी आ जाएगा। अपने को एक्स चाहिए, इलिमिनेट टी, एक्स आ गया। ये हो गया 28वां। 29वां देख, ए एक्स ए वी, सर Vx और सबका नहीं करेंगे क्या, सर Vx से xt vt सबका नहीं करेंगे। नहीं समझे क्या बोले, सर आप Vx से Ax का किया था इस बार, सर Vx से AB का AT का सबका नहीं करेंगे। अरे वो हो चुका है, पहले ही हो चुका है। अगर Vx का इससे करेंगे, ये तो हो चुका है ना, ऐसे जा चुके हैं, ऐसे आ भी चुके हैं, नहीं समझे। अब 28वां 29वां देख, Ax AV, यही बच रहा है, देख ले, Ax AV बच रहा है। Ax AV जाएंगे तो क्या होगा, देख a इज द फंक्शन ऑफ fx दिया है, यानी कि v dv बाई dx इज इक्वल टू fx। ये क्या कर ले, v dv इज इक्वल टू fx dx, इंटीग्रेट कर ले, v इज द फंक्शन ऑफ x आ गया। ये देख v इज द फंक्शन ऑफ x है, a इज द फंक्शन ऑफ x है, a इज द फंक्शन ऑफ x है, एलिमिनेट कर ले, x v इज द फंक्शन ऑफ a आ जाएगा, या a इज द फंक्शन ऑफ v आ जाएगा। अब तीसरा क्या बचा, v इज द फंक्शन ऑफ x, a इज द फंक्शन ऑफ v, a v इज द फंक्शन ऑफ vx करना है शायद ना, सर AB को Ax से भी तो 31 हो जाएगा यार। देख 4 बच रहा था ना, 4 बच रहा था, 26 तक किए हैं हम। सर Vx का Ax से करते हैं, Ax का Vx से। ये 27, ये कितना था, ये 27वां था, जो पिछला किए थे वो 28वां था, ये 28 है। कर कर कर, पहले कर, जल्दी करो यार, हमारी भी तो गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है मेरे कॉल का। अरे क्यों, बात नहीं करेगी, गर्लफ्रेंड किस बात की, तब उसका कुछ दुख होगा वो बताएगी, मेरा कुछ दुख होगा हम बताएंगे, हम बताएंगे कि मोहित आज नहीं पढ़ पा रहा था, ये मेरा दुख है, वो बोलेगी आपकी याद आ रही है, तो वो उसका दुख है, हाँ कि ना। मज़ा आ जाता है, अंदर से एकदम खुश हो जाते हैं। आप यही बुलाई किया करिए, आप पढ़ाया तो किया ही मत किया करिए, झूठ मूठ का पढ़ाते हैं। आप बोलते हैं दुखी हो, बोल के चेक ही नहीं करते हैं आप, ये सब बोलिए तो अंदर से खिल उठेंगे। चलो बहुत सही, लड़का बड़ा हो गया है,
पापा को बताना पड़ेगा कि इसकी इंद्रियां तेज हो गई हैं। कर ले, बहुत सही, बहुत अच्छा प्रदर्शन। हो गया। Vx से Ax गए, अब Ax से Vx आएंगे, उसके बाद AB से Ax आएंगे, खत्म। फिर आज यही हुआ, केवल बकवास। चलो टॉपिक आगे कहाँ बढ़ा, यही तो पढ़ाते रहे बस। अरे कर भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बचा है। हो गया। चलो बोल तो रहा है कम से कम, मतलब पता तो चल रहा है कि सदमे के बाहर है। क्लास खत्म होते होते समझ में आ गया कि नहीं? तो बस इसीलिए कहते हैं मेरे साथ साथ रहना, बस इसीलिए, यही कारण है। चलो, a इज द फंक्शन ऑफ x, v इज द फंक्शन, यानी कि a इज द फंक्शन ऑफ x दिया है, v dv बाई dx, बार बार एक ही चीज कर रहा है मास्टर, क्या कर रहा है? v dv इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर ले, v इज द फंक्शन ऑफ x आ गया। अरे रुक जाओ, लिखो मत यार, ये भी तो देख लो। 29 है ये 30 है, खत्म। अब a इज द फंक्शन ऑफ v, कहाँ दोबारा करा रहे हैं? ax से v आए, अब ab से x जा रहे हैं। ठीक नहीं किए ना, देख लो नहीं किए ना। a इज द फंक्शन ऑफ v दिया है, यानी कि dv बाई dt इज इक्वल टू एफ वी। देख dv इज इक्वल टू एफ वी, dv अपॉन एफ वी dt, v इज द फंक्शन ऑफ, अच्छा ax चाहिए ना। अब क्या कर, इसको इंटीग्रेट कर, xt आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर, at आएगा, एलिमिनेट कर, ax आ जाएगा। आ गया मोहित? वाह, देखे, तो इसीलिए बोले थे साथ साथ रहना। अब वो भी नहीं आया था, कल वीडियो अपलोड कर देंगे, जाके देख लेना दोपहर में। तुम तो आए नहीं थे, तुम लोग जरूर देख लेना एक बार बस अच्छा, मतलब उसका कष्ट तुम समझ पा रहे हो। अब समझ में आ रहा है? अब लग रहा है कि कल वाला भी कुछ आया है, जो कल वाला नहीं आ रहा था, एक बार जाके देखना जरूर, नहीं देखे हो तो। और कल लेक्चर आ जाएगा, उससे देख लेना एक बार। कुछ नहीं पता किए थे यार कल, बार बार क्वेश्चन लिख रहे थे, पोजीशन वेक्टर था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, बस ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, सब एक ही चीज़ है, बार बार एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं। लिख ले, हो गया? लिख लो। लिख लो। कहाँ कहाँ बोलो? वीटी में इंटीग्रेट की एक्स टी आया, अब वीटी को एटी में लाने के लिए एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसमें से टी एलिमिनेट कर लो तो एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय यूट्यूब, बाय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा यूट्यूब। कम ऑन यूट्यूब, आप कर सकते हैं। यूट्यूब यूट्यूब कम ऑन, सब्सक्राइब, लाइक करिए वीडियो को। टीचर बहुत मेहनत किया, बहुत सही। मोहित को भी आ गया, मोहित वायरल होगा जल्दी। बाय।